अस्सलामुअलैकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है फॉर होम द बेल टोल्स। ये एक नावल है जिसके राइटर हैं अर्नेस्ट हेमिंग्वे। सबसे पहले हम इसके टाइटल के बारे में बात कर लेते हैं। फॉर होम द बेल टोल्स, जिनके लिए घंटी बजती है। बेल टोल को एज अ सिंबल लिया गया है। बेल टोल का मतलब है जब भी कभी घंटी बजेगी तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं कोई डेथ हो रही है। ये टाइटल जो है ये जॉन डन की पोइम से रेफरेंस ली गई है। उनकी पोइम नो मैन इज़ एन आइलैंड, उससे इस टाइटल की रेफरेंस ली गई है। इसके साथ साथ ये नावल जो है ये एक ट्रेजिडी है और उसके साथ एंटी वॉर नावल भी कहलाता है। इसकी जो है पब्लिकेशन डेट वो 1940 है और इसकी सेटिंग बाय प्लेस नियर सेगोव स्पेन है और सेटिंग बाय टाइम 1937 का टाइम पीरियड रखा गया है। इस नावल का सब्जेक्ट है स्पेनिश सिविल वॉर, जो कि हुई इन 1936 से लेके 39 के टाइम पीरियड के दौरान। और इसके अलावा ये सब्जेक्ट इसका जो है इस नावल का ये स्टोरी सुनाता है एक अमेरिकन टीचर रॉबर्ट जॉर्डन के बारे में, जो कि एंटी फेसिस्ट लॉयलिस्ट आर्मी को ज्वाइन करता है और उसके बाद उसे क्या कुछ सफ़र करना पड़ता है उसके बारे में बताते हैं। इसके अलावा इस नावल की जो टोन है वो रैदर और सबड्यूडेड और नेचुरल किस्म की है और इस नावल के ज़रिए से हमें राइटर ने मैसेज भी दिया है। नन ऑफ अस स्टैंड अलोन इन वर्ल्ड, ईच ह्यूमन डेथ इफेक्ट्स ऑफ ऑल ऑफ अस, कि यानी किसी भी एक इंसान के अकेला कोई भी इंसान खड़ा नहीं रह सकता और कोई भी इंसान जो भी चाहे हम उसे जानते हैं या नहीं, अगर उसकी डेथ हो गई है तो उसका जो है इफ़ेक्ट पड़ेगा हम पर लाजमी तौर पर। अब जो है हम बात कर लेते हैं स्पेनिश सिविल वॉर के बारे में। स्पेनिश सिविल वॉर जो है स्पेन के लोगों के दरमियान ही लड़ी गई, यानी स्पेन की जो नेशन है, कौम है, वो दो हिस्सों में बट गई, तकसीम हो गई और दो ग्रुप्स बन गए, एक फेसिस्ट और दूसरा रिपब्लिकन्स। फेसिस्ट जो थे इनमें मिलिट्री डिक्टेटर वेल्दी लैंड ओनर लोग शामिल थे, जबकि रिपब्लिकन्स में आम लोग थे जो डेमोक्रेसी के लिए फ़ाइट कर रहे थे। फेसिस्ट को जो है सपोर्ट करने वाले जर्मनी और इटली था, जबकि रिपब्लिकन्स को सपोर्ट करने वाले रशिया और अमेरिका था। इसके साथ साथ नावल की शुरुआत से पहले हमें रॉबर्ट जॉर्डन की थोड़ी सी बायोग्राफी के बारे में बताया जाता है कि वो रॉबर्ट जॉर्डन के बारे में बताया जाता है कि वो वॉलंटियरली एज आ जो है वॉलंटियर के तौर पर वो स्पेनिश सिविल वॉर में काम करते हैं। स्पेनिश सिविल वॉर में जो है वो रिपब्लिकन्स की तरफ से लड़ते हैं और इसके साथ साथ हमें इनके बैकग्राउंड के बारे में दिखाया जाता है कि रॉबर्ट जॉर्डन जो है ये यूएस से यानी अमेरिका में एक कॉलेज में इंस्ट्रक्टर के तौर पे काम करते थे और अब जो है इन्होंने रिपब्लिकन्स को ज्वाइन किया है। रिपब्लिकन्स को ज्वाइन करने की इनकी जो कोशिश थी वो ये थी क्योंकि वो मज़हब से बहुत ज़्यादा करीब थे और लोगों के लिए लड़ रहे थे। इस वजह से रॉबर्ट जॉर्डन को लगता है कि वो सही ग्रुप में शामिल हुए हैं और जब वो यहाँ स्पेन में आते हैं और स्पेनिश सिविल वॉर का हिस्सा बनते हैं तो यहाँ आके उनके जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बिल्कुल बदल जाता है कि हम अपनों को ही ख़त्म कर रहे हैं, हम अपनों की मौत की वजह बन रहे हैं। इसके साथ साथ जो है ये पब्लिक में जाके रिवील करते हैं कि वो एक एंटी फेसिस्ट हैं, उन्हें किसी की तरफ से नहीं लड़ना, उन्हें वार नहीं पसंद। और इसके साथ साथ रॉबर्ट जॉर्डन कहता है कि फॉर इट्स ह्यूमैनिटी कम फर्स्ट, कि मेरे लिए इंसानियत हमेशा पहले दर्जे पर रहेगी। इसके बाद जो है अब हमें स्टोरी सुनाई जाती है। स्टोरी जो है जॉर्डन से शुरू होती है, यानी रॉबर्ट जॉर्डन और कुछ दूसरे फ़ौजी हैं, उन्हें कुछ इलाके असाइन किए जाते हैं और रॉबर्ट जॉर्डन को पहाड़ियों के दरमियान जो है एक इलाका, वहाँ का जो है इलाका इसे दिया जाता है। वो फेसिस लाइन के करीब होता है और फेसिस के जो है इलाके से पीछे होता है वाक़या इसका इलाका, पहाड़ियों के दरमियान जो जॉर्डन को मिला होता है। अब हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है और बताया जाता है कि जॉर्डन को टास्क दिया गया है कि उसे 3 दिन के अंदर अंदर ब्रिज को जलाना है। वो ब्रिज जो है ये रास्ता है फेसिस्ट और रिपब्लिकन्स के दरमियान। अगर वो ऐसा नहीं करता तो इस तरह से रिपब्लिकन्स जो हैं वो हार जाएंगे। तो जनरल गोल्स का जो करैक्टर है ये हमें सपोर्ट शो करता है रशिया की तरफ से, यानी ये रशियन है और रिपब्लिकन्स को सपोर्ट कर रहा है। ये एंटी वॉर करैक्टर है, यानी इसे वॉर बिल्कुल नहीं पसंद, ये वॉर नहीं करना चाहता पर उसे करनी पड़ रही है सपोर्टर के तौर पर। अब ये जो है ये गाइडलाइन करता है जॉर्डन को, ये असाइन करता है टास्क और फिर इसे एक और करैक्टर एंसेल्मो के हवाले कर दिया जाता है कि वो उसे उस इलाके तक पहुंचाएगा।
एंसेल्मो का जो करैक्टर है ये दिखाता है स्पेन के लोगों को, यानी ये एक स्पेनिश मैन है और एज अ जो है गोरिल्ला के तौर पे फाइट कर रहा है। गोरिल्लास वो होते हैं जो अनऑफिशियली लड़ाई कर रहे हों, आम लोगों का एक ग्रुप बन जाए और वो अपने लोगों की हिफाजत के लिए लड़ रहे हों, तो उन्हें गोरिल्लास कहते हैं। ये जो है ये जॉर्डन को एक केव में लेकर आता है और यहाँ पे वो एक बैंड से मिलवाता है। बैंड यानी एक ग्रुप, एक उनके लीडर पैब्लो से मिलवाता है और ये पैब्लो से बातचीत करता है। एंसेल्मो को बिल्कुल भी जो है वार पसंद नहीं, उसे लोगों को मारना पसंद नहीं, उसे शिकार करना पसंद है पर लोगों को मारना पसंद नहीं। अब यहाँ पे आके वो पैब्लो को कहता है कि तुम्हें सपोर्ट करना है जॉर्डन को, कि जैसा वो चाहता है उसका काम जो है तुम्हें पूरा करवाना है। पर जो है पैब्लो वो इस काम को करने से इनकार कर देता है। पर फिर अंसेल्मो जो है उसे इंसिस्ट करता है और उसके बार बार इसरार करने पर पैब्लो जो है उसकी मदद करने के लिए जॉर्डन की मान जाता है। पर ये पैब्लो जो है कोई भी ट्रस्ट वर्थी पर्सन नहीं है, कि इसका किसी भी चीज़ पे जो है ना कोई ग्रिप नहीं है, ये किसी भी वक्त बदल सकता है। तो इसी डर की वजह से अंसेल्मो उसे बार बार इंसिस्ट करता है। अब पैब्लो जो है इसे जॉर्डन को अंदर केव में ले जाता है और यहाँ पे अपने दूसरे जो हैं साथी उनसे मिलवाता है। सबसे पहले वो ऑगस्टिन और राफेल से मिलवाता है और ये दोनों जो है मिलकर एक आदमी की जो है स्टोरी सुनाते हैं, काशकिन की, कि वो भी वॉर में हिस्सा लेता है। पहले तो वो बहुत मतलब अच्छे से और बहुत इमोशंस के साथ वो लड़ाई करना चाहता है, पर जब वो यहाँ आता है और साइकोलॉजिकली इस सब ट्रॉमा को फेस करता है तो वो बजाय किसी की तरफ से लड़ने के वो खुद को अपने आप को बॉम्ब से जो है मार लेता है। इसके बाद जो है यहाँ पे इस करैक्टर के ज़रिए से, काशकिन की स्टोरी के ज़रिए से करैक्टर के अंदर या इस नॉवल के अंदर हमें राइटर हॉरर ऑफ वार दिखाता है। इसके साथ साथ जो है पैब्लो जो है इसे दूसरे करैक्टर से भी मिलवाता है, जैसे कि पिलर होगी और मारिया। पिलर जो है ये वाइफ है पैब्लो की, ये काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव है और सेकंड लीडर के तौर पे रोल प्ले करती हैं अपने ग्रुप में, और ये काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करती हैं अपने ग्रुप के सभी मेंबर्स को। इसके अलावा हमें दिखाया जाता है मारिया का करैक्टर। मारिया एक कैदी होती है जिसे कैद से बचाया जाता है। वो एक यंग और ऑर्फन लड़की होती है। इसके फादर जो हैं वो मेजर होते हैं टाउन के। फेसिस जो हैं इनके टाउन पे हमला कर देते हैं और उसके बाद मारिया को किडनैप करके ले जाते हैं और काफ़ी ब्रूटली ट्रीट किया जाता है मारिया को, और पिलर और पैब्लो का जो बैंड है वो मारिया को बचाते हैं। इस तरह से मारिया तब उस वक्त से लेकर अब तक जो है वो इन्हीं के साथ रह रही होती है। अब यहाँ पे ये भी दिखाया जाता है कि जब जॉर्डन और मारिया फर्स्ट टाइम एक दूसरे से मिलते हैं तो जो है ये एक दूसरे को पसंद करना शुरू कर देते हैं। अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो पैब्लो है वो बार बार मुश्किलें खड़ी करता है जॉर्डन के लिए, और वो अनाउंस करता है कि वो ब्रिज को जलाने में जॉर्डन की बिल्कुल भी मदद नहीं करेगा। अब वो जब इसकी मदद नहीं करेगा तो पिलर जो है वो इसकी मदद करने के लिए राज़ी हो जाती है, और पिलर जब पहली दफ़ा जॉर्डन से मिलती है तो उसे उसके हाथ को देखती है और उसे पता चलता है कि फ्यूचर में जो है जॉर्डन की डेथ हो जाएगी, पर वो इस बारे में जॉर्डन को नहीं बताती। फिर भी वो उसके साथ काफ़ी अच्छे से प्रिटेंड करती है, काफ़ी अच्छा बिहेव करती है। अब जो है जॉर्डन उसको अपने प्रॉब्लम के बारे में बताता है कि उसे ब्रिज को जलाना है, उसके बाद जो है उनका काम पूरा हो जाएगा। इसके अलावा जो है हमें दिखाया जाता है कि जॉर्डन की मदद करने के लिए पिलर राज़ी हो जाती है, पर पैब्लो जो है वो बार बार मसले खड़े करता है जॉर्डन के लिए ताकि वो अपने मिशन को कंप्लीट ना कर सके। अब सबसे पहले जो है पिलर वो कहती है कि हम जो सेकंड टाउन है, हमारे साथ वाला जो टाउन है, वहाँ के जो बैंड लीडर हैं हम उनसे मिलेंगे और उन्हें जो है इंसिस्ट करेंगे कि वो हमारे साथ लड़ाई करें। अब यहाँ पे दिखाया जाता है कि नेक्स्ट डे की शुरुआत जो है वो प्लेन्स की आवाज़ से होती है और जॉर्डन की आँख खुल जाती है और वो बाहर टेंट से बाहर आता है। और यहाँ पे जो है ये बातचीट करता है पिलर से। पिलर और मारिया जो है ये मारिया, पिलर और जॉर्डन ये तीनों मिलकर एल्सोडो के पास जाते हैं, और एल्सोडो जो है ये दूसरे बैंड का लीडर है। अब यहाँ पर रास्ते में जाते हुए पिलर इन्हें लॉन्ग ब्लडी टेल सुनाती है, यही कहानी के जब एक टाउन पे हमला हुआ और वहाँ पे वार शुरू हो गई तो क्या हुआ वहाँ के लोगों के साथ, यानी अगेन से हमें लॉन्ग ब्लडी टेल के ज़रिए से हमें हॉरर ऑफ जो है वार वो दिखाया जा रहा है। इसके साथ साथ जो है हमें दिखाया जाता है कि अब वो वहाँ पहुँचते हैं एल्सोडो के टाउन में। एल्सोडो से वो मदद मांगते हैं और एल्सोडो जो है वो कहता है कि जिस जगह पे आपको हमला करना है तो वहाँ जाने के लिए हमें घोड़ों की ज़रूरत है,
और छुपने की भी जगह की ज़रूरत है, तो इसलिए हमें घोड़ों की ज़रूरत है। तो घोड़े हमारे पास कम हैं, तो मैं घोड़े जैसे ही उनका अरेंजमेंट हो जाएगा मैं लेकर शाम तक आपके पास पहुंच जाऊंगा। जॉर्डन और मारिया जो है अब क्या करते हैं, उनकी क्योंकि फीलिंग्स जो हैं, उन्होंने एक दूसरे के लिए फीलिंग को महसूस किया फर्स्ट टाइम में, उसके बाद से जो है जॉर्डन और मारिया इकट्ठे वक्त गुजारना शुरू कर देते हैं। और इस टाइम पे जो है स्नो फॉलिंग होती है, और स्नो फॉलिंग यहाँ पे इन्हें रियलाइज़ होता है कि वो एक दूसरे से जो है वो प्यार करते हैं। और जब जॉर्डन जो है डर जाता है तो वो एंसेल्मो को तो एंसेल्मो उस टाइम पीरियड पे इनकरेज करता है जॉर्डन को कि तुम्हें फ़ाइट करनी है। फिर इसके बाद जो है अगेन से हमें दिखाया जाता है कि मारिया और जॉर्डन जो हैं ये वापस आते हैं। तो पैब्लो जो है वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक की होती है और जॉर्डन से बहस करना शुरू कर देता है। और जॉर्डन को कभी कभार ऐसा लगना शुरू हो जाता है कि उसके पास अब वक्त कम रह गया, तो वो अपना जो ज़्यादा वक्त है वो मारिया के साथ गुजारता है। इसी तरह ये अगली सुबह जो है जॉर्डन अगेन से उसकी आंख जो है वो फेसिस के घोड़ों की आवाज़ से खुलती है। सभी लोग जो हैं वो डर कर इकट्ठे हो जाते हैं और मशीन गन को अपने पास रख लेते हैं। उन्हें लगता है कि फेसिस का हमला उनके टाउन पे होने वाला है, पर यहाँ पे दिखाया जाता है कि फेसिस का हमला एल्सोडो का जो ग्रुप है उस तरफ किया जाता है। फेसिस जो है वो अपना हमला एल्सोडो के ग्रुप की तरफ करते हैं। तो एल्सोडो के कैंप की तरफ जाते हैं और वहाँ पे हमला करते हैं फेसिस्ट, और यहाँ से जो है एक आदमी बचा कर आता है और इन्हें बताता है कि वहाँ पे जितने भी लोग थे वो सब मारे गए हैं। अब जो है यहाँ पे ये लोग फैसला करते हैं कि अब इन्हें जल्द अज जल्द जो है वो उस ब्रिज को जलाना है। अगर वो ऐसा नहीं करते तो बहुत जल्द जो है वो ये सब ख़त्म हो जाएंगे और जो फाइट है वो फेसिस जीत जाएंगे। इसके बाद जो है ये जॉर्डन अपनी मदद के लिए जो है वो भेजता है एक करैक्टर को कि वो जाए जनरल गोल्स की तरफ और वहाँ से मदद लाए। इसके साथ साथ जो है हमें लास्ट नाइट बिफोर द अटैक से पहले की एक नाइट का जो है वो सीन दिखाया जाता है। मारिया और जॉर्डन जो है ये बातचीत करते हैं। पहले ये कुछ एक दो टॉपिक पे बात करते हैं, जैसे वॉर, और इसके बाद अपनी लाइफ पे। ये वॉर पे बात करते हैं कि अगर वॉर होती है तो क्या होगा, कि सब कुछ ख़त्म हो जाएगा और कोई मालूम नहीं कि कौन बचे ज़िंदा और कौन मर जाए। इसके बाद ये अगर लाइफ के बारे में बात करते हैं कि अगर हम ज़िंदा रहते हैं, बच जाते हैं, तो हम अपनी लाइफ को किस तरह से स्पेंड करेंगे। इसके बाद जब पिलर सुबह उठती है, ये इसी तरह ये जॉर्डन और मारिया जो है नाइट स्पेंड करते हैं इकट्ठे, और सुबह जो है पिलर 2 बजे आती है और जॉर्डन के पास और उसे बताती है कि जो पैब्लो है वो उनके सभी हथियार लेकर भाग चुका है। इसके बाद जो है वो कहते हैं कि अब इन हथियार के बगैर तो वो कुछ काम नहीं कर सकते। अब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। जैसे ही सुबह का सूरज तलू होता है तो पैब्लो वापस आता है और अपने साथ 5 और आदमियों को भी लेकर आता है, और वो यहाँ पे कहता है कि वो कोई कोवर्ड नहीं है, वो एक बहादुर इंसान है और वो इनके साथ मिलकर इस प्लान में शामिल होगा और फाइट करेगा। इस अटैक से पहले जो है एल्सोडो की नाकामी की वजह से उन्हें काफ़ी ज़्यादा मसाइल पेश आते हैं। जॉर्डन जो है वो अपने जिस यंग गोरिल्ला को भेजा होता है उसकी तरफ से भी कोई जवाब नहीं आया होता, तो ये क्या करते हैं, उनका इंतज़ार करने की बजाय अब ब्रिज की तरफ चलना शुरू कर देते हैं ताकि वो वहाँ पे फेसिस से पहले पहुँचकर वहाँ पे हमला कर दें। इससे सब में ये सब वहाँ पहुँचते हैं और जॉर्डन ये सभी जो है वहाँ पहुँच जाते हैं और ब्रिज की तरफ हमला शुरू कर देते हैं, पर ब्रिज को बहुत कम जो है नुकसान होता है और फेसिस जो हैं वो इन पर हमला कर देते हैं और इसी भाग दौड़ में ये भागना शुरू कर देते हैं। पीछे की तरफ सभी लोग भागना शुरू कर देते हैं। जॉर्डन भी अपने घोड़े पर सवार होता है, पर टैंक की चलने की वजह से एक जो बारूद है या गोला है उसके घोड़े के पास आकर गिरता है, जिसकी वजह से उसका घोड़ा जो है वो गिर जाता है और घोड़ा भी ज़ख्मी हो जाता है, उसकी टांग टूट जाती है और जॉर्डन को भी काफ़ी ज़्यादा चोट आती है। इस ब्लास्ट में जो है बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो जाते हैं लोग, और यहाँ पर जो है जॉर्डन की इतनी ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में जो है वो सभी बाकी लोगों को कहता है कि वो यहाँ से चले जाएं और यहाँ से महफूज किसी इलाके में चले जाएं और मेरी फ़िक्र ना करें। पर मारिया जो है वो जाने से इनकार कर देती है। वो कहती है कि वो जॉर्डन को साथ लेकर जाएगी, पर जॉर्डन उन्हें कहता है कि वो अगर बच गया तो वो ज़रूर उनके पास उनसे मिलने ज़रूर आएगा। तो
इन लोगों को जाना चाहिए। अब ये क्या करते हैं कि इसके जो साथी होते हैं वो इसे मशीन गन देकर चले जाते हैं और काफ़ी देर वो इंतज़ार करता है, इसी इंतज़ार में कि शायद ये किसी महफूज जगह पर पहुंच जाएं, और इसके साथ साथ ये इंतज़ार करता है कि कब जो है कोई आएगा और उस पर हमला करेगा, और यहीं पे हमारी स्टोरी का एंड हो जाता है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं सिम्बल्स की, यानी सिम्बल्स के ज़रिए से हमें राइटर ने किन चीज़ों के बारे में बताया है। सबसे पहली सिंबल आती है द वाइन, ये शो करती है एस्केपिज्म को। इसके बाद द स्नो, ये शो करती है प्योरिटी, इनोसेंस और इसके साथ साथ फ्लीटिंग नेचर ऑफ ह्यूमन लाइफ। इसके बाद आ जाती है द बेल, ये यूनिवर्सल इम्पैक्ट है वार का और ट्रेजिडी का। इसके बाद ब्रिज, ये कनेक्शन दिखाता है लाइफ और डेथ के दरमियान। इसके बाद आता है द रिवर, ये दिखाता है चेंज और पैसेज ऑफ टाइम। इसके बाद आती है माउंटेन्स, ये दिखाती हैं डेंजर को, हार्श रियलिटी ऑफ वॉर को। द फॉरेस्ट की सिंबल जो है ये शो करती है लव को, पीस को और ट्रंक्विलिटी को। इसके बाद हम बात कर लेते हैं थीम्स के बारे में। तो सबसे पहला थीम है लव इन द वार, यहाँ पे दो कैरेक्टर्स को दिखाया जाता है, जॉर्डन और मारिया के कैरेक्टर को। इसके बाद कल्चरल कनेक्शन के, जितने ज़्यादा आपके कल्चरल कनेक्शन होंगे उतने ज़्यादा आपके सपोर्टर होंगे, और जिसके साथ आपके कल्चरल कनेक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे वही आपके सपोर्टर बनेंगे। जिस तरह फेसिस के सपोर्टर और जो है रिपब्लिकन्स के सपोर्टर। इसके बाद आ जाते हैं वॉयलेंस, डेथ एंड द कोवर्डिस। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि कितनी ज़्यादा वॉयलेंस का यूज़ किया गया मारिया पर और उसके साथ कितनी ज़्यादा डेथ हुई इस सब में। इसके बाद दिखाया जाता है लॉस ऑफ इनोसेंस इन द वार, यानी वार ने हमारी मासूमियत को ख़त्म कर दिया है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।